हम कन्फेशन करेंगे। जब कबूल करते हैं तो अगर हम इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को कबूल करना चाहो तो इंग्लिश भाषा में कर सकते हैं। अगर हम हिंदी भाषा में इन शब्दों को कबूल करना चाहे तो हिंदी भाषा में कर सकते हैं। अगर हम समझ के साथ अपनी भाषा में इन शब्दों को कबूल करना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से कबूल करना बेहद ज़रूरी है। आई एम स्ट्रेंथन्ड विथ might by God's Spirit in my inner man to courageously reach the unreached and make the mysteries of the kingdom known to them. I go in the power of the Spirit today, proclaiming the gospel, bringing men and women out of darkness into the glorious liberty of the sons of God. There is a mighty howl of souls as great grace for salvation is poured out upon the earth. In Jesus' name, Amen. मैं बलवंत किया गया हूँ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ मेरे अंदरूनी मनुष्य के अंदर, कि मैं धैर्य के साथ उन लोगों तक पहुंचूं जिन तक सुसमाचार पहुंचा नहीं है और उनके जानकारी में राज्य के रहस्य की बातें पहुंचा दूं। मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हूँ। आज घोषणा करता हुआ सुसमाचार का स्त्री और पुरुषों को लेकर आता हूँ अंधकार के बाहर निकालकर महिमा में स्वतंत्रता में जो परमेश्वर के संतानों के लिए रखा है। मैं देख रहा हूँ सामर्थ्य भीड़ है प्राणों की, उनके ऊपर जैसे ही अनुग्रह का महान जो उद्धार कर सकता है, ऐसा अनुग्रह सामर्थ्य महान रीति से उंडेला गया है इस पृथ्वी के ऊपर। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है 2 कोरिन्थियंस 5 चैप्टर 19 वर्स, डैनियल 12 चैप्टर 3 वर्स, मार्क 16 चैप्टर 15-16 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन है वो है 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 19 वचन, दनियल की पुस्तक 12 अध्याय 3 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 से 16 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 2 Corinthians 5 chapter 19 verse, King James version में से, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. और एक बार पढ़ेंगे 2 Corinthians 5 chapter 19 verse, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them,
and hath committed upon us the word of reconciliation. हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 19 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 19 वचन। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हम डैनियल 12 चैप्टर 3 वर्स पढ़ेंगे हिंदी में, और पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। डैनियल 12 चैप्टर 3 वर्स। किंग्स जेम्स वर्शन में से। एंड दे दैट बी वाइज शाल शाइन एज द ब्राइटनेस ऑफ द firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. और एक बार पढ़ेंगे Daniel chapter 12 3 verse, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. But the नहीं, बस 3 वचन तक ही पढ़ना था। और एक बार पढ़ेंगे डैनियल 12 चैप्टर 3 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। एंड दे दैट बी वाइज शाल शाइन एज द ब्राइटनेस ऑफ द firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. दनियल की पुस्तक 12 अध्याय 3 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। और एक बार पढ़ेंगे दनियल की पुस्तक 12 अध्याय 3 वचन। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। मार्क 16 चैप्टर 15-16 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। एंड ही सेड unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. और एक बार पढ़ेंगे चैप्टर 16 Mark chapter 16, 15-16 verse. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. मरकुस की सुसमाचार की किताब, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 15-16 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15-16 वचन BSI बाइबल में से। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास को और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे
मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15 और 16 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आपको यहाँ पर मालूम पड़ा पानी का बपतिस्मा लेने के बारे में क्या लिखा है? हमने विश्वास किया है, तो विश्वास किया ये बात का प्रूफ आपको मिलता है पानी का बपतिस्मा लेने से, और फिर आप उस रास्ते से चलना शुरू होते हैं जो परमेश्वर के वचनों के अधीन किया गया है रास्ता। ठीक है, तो अगर आप विश्वास नहीं किए हैं तो आप पानी का बपतिस्मा भी नहीं लेंगे, और इसकी वजह से आप निर्दोष ठहराए नहीं जाएंगे, आप दोषी ठहराए जाएंगे। ध्यान रखिए इस बात का। ओके, तो विश्वास करना अलग बात है, पानी का बपतिस्मा लेना अलग बात है। दोनों इकट्ठे होना, तब आप निर्दोष ठहरते हैं, आपके पाप माफ हुए होते हैं। नहीं तो आपके दोष वैसे ही बने रहेंगे और आपका पनिशमेंट्स, आपके पीढ़ियों के पापों का पनिशमेंट्स आपको भी लेना पड़ेगा। ये निश्चित किया गया परमेश्वर का वचन है। ओके, थैंक यू पवित्र आत्मा कि आपने इस वचन के आधार से हमारे जीवन की रखवाली करने वाले रास्ते आपने दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमें फिट एंड फिक्स करने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमें परमेश्वर पिता आपकी योजनाओं में, ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।